गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं भी अच्छा हूं बेटा। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा 11th क्लास का टॉपिक वेक्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। उससे पहले हमने यूनिट एंड डायमेंशन क्लियर किया था, ठीक है। उसी के आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा काइनेमेटिक्स फिजिक्स में। बट उसको स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की, जो कि आपको हेल्प करेंगी किसमें, न्यूमेरिकल सोल्व करने में। देखिए बेटा, फिजिक्स में मैक्सिमम जो पोर्शन बात करें 60% जो पोर्शन है वो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, ठीक है। 40% थ्योरी है। ऐसा नहीं कि थ्योरी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हम, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है, उसके साथ न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन को सोल्व करने के लिए बेटा आपको हेल्प लेनी होती है बेटा मैथमेटिक्स की, ठीक है। विदाउट मैथ्स की बात करें तो आप फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप सोल्व नहीं कर सकते। तो फिजिक्स में हम बात करेंगे, मैथमेटिक्स की हेल्प लेने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हमारे पास हैं जिनको हमें पहले क्लियर करना जरूरी हो गया, कि उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ज़्यादा ईजी होंगे, ठीक है। तो आज हम जो बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा है बेसिक मैथमेटिक्स। इस बेसिक मैथमेटिक्स में 4 से 5 टॉपिक ऐसे हमारे हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा, ऐसे टॉपिक्स आप पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके बेटा। ट्रिगोनोमेट्री आपने 9th क्लास में, 10th क्लास में भी आपने खूब डिस्कस किया है, ठीक है। उसी को तो हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड हमारा टॉपिक होगा बेटा एलजेब्रा, ठीक है। थर्ड हमारा टॉपिक होगा बेटा ग्राफ। और फोर्थ टॉपिक हमारे पास जो होगा वो होगा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। फर्स्ट हम पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, देन आफ्टर द एलजेब्रा, फिर हम ग्राफ डिस्कस करेंगे, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे इस बारे में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। तो हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक हमारा है वो है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें हमारे पास है, ये हमेशा किस पर वर्क करता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हमारे पास वर्क करेंगे वो वर्क करेंगे हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल पर, ठीक है। उससे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेंगे। हमारे पास है क्या है, ध्यान से देखिए बेटा। फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें एंगल। क्या होता है बेटा एंगल? क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं इसको हम? तो देखिए, एक्चुअल में हम बात करें, कोई भी हमारे पास एक लाइन है, सपोज दैट ये लाइन है हमारे पास है, एरो मान लीजिए, ये अपने एक्सिस के अबाउट, ये इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ध्यान से बेटा पर, ये हमारे पास क्या है, एरो हमारे पास दे रखा है बेटा, कोई भी मान लीजिए ओ ए, ये एरो मान लीजिए, वो पॉइंट ओ के अबाउट क्या कर रहा है बेटा, रिवॉल्व कर रहा है। पॉइंट ओ के अबाउट रिवॉल्व का मतलब ऐसे रोटेट कर रहा है ये, ठीक है। तो अगर बात कीजिए किसी टाइम टी पर ये अपनी पोजीशन चेंज करके न्यू पोजीशन कहां पर आ जाता है, बी पर आ गया। कहां गया बेटा? बी पर आ गया। क्लियर? अच्छा ठीक है, जितना इसने चेंजेस किया है, रिवॉल्यूशन का जो अमाउंट है उसी को हम किससे डिफाइन करते हैं बेटा? एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एंगल हुआ क्या? द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन विच मेक्स बाय रिवॉल्विंग लाइन अबाउट इट्स ओरिजिनल या इनिशियल पोजीशन। कोई भी एक लाइन मान लीजिए, एरो मान लीजिए, जो रिवॉल्व कर रही है वो अपनी इनिशियल पोजीशन के अबाउट कितने अमाउंट में रिवॉल्व होती है, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करें, उसी को हम डिफाइन करते हैं बेटा किससे? थीटा से। क्लियर यहां तक? ठीक है। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या बन के आती है इसकी? तो डेफिनेशन बन के आती है हमारे पास, एंगल इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ, हाँ बेटा, रिवॉल्यूशन विच मैक्स बाय
revolving line with its initial position। ठीक है, किसी भी रिवॉल्विंग लाइन से, रिवॉल्विंग लाइन द्वारा हम बात करें, उसकी इनिशियल पोजीशन से जितना अमाउंट वो रिवॉल्व करती है उसको डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? एंगल का यूज करते हैं। इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा? ये तो है इनिशियल पोजीशन, और ये हमारे पास क्या है बेटा? फाइनल पोजीशन। बिल्कुल हम बेसिक से बात करेंगे बेटा, ठीक है। अब देखिए, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जो अमाउंट रिवोल्यूशन होगा हमारे पास है, वही क्या होता है बेटा? एंगल होता है। और एंगल को किसे डिनोट करते हैं बेटा? इट डिनोटेड बाय थीटा। किसे नोट करते हैं बेटा? हम थीटा से नोट करते हैं। क्लियर? चलिए, अब बात ये सर, थीटा से नोट तो कर दिया हमने, डेफिनेशन हमारा समझ में आ गई। इसका मेजरमेंट किस में करते हैं? दैट मीन्स की यूनिट क्या है? तो देखिए, इसकी यूनिट जो हम यूज करते हैं वो होती है हमारे पास, यूनिट्स जो बात करें, देखिए जनरली इसका यूनिट जो हम यूज करते हैं वही डिग्री यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? डिग्री। जैसे एग्जांपल बेटा आपने सुना होगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 50 डिग्री, 80 90 डिग्री एटसेट्रा जो हम यूज कर रहे हैं। ऐसा ही है, किस में यूज करते हैं बेटा? जनरली हम डिग्री में यूज करते हैं। बट इसकी जो ऐसा ही यूनिट है बेटा, कौन सी यूनिट बेटा? ऐसा यूनिट जो है वो होती है रेडियन। जिसे हम RAD से भी शो करते हैं। क्या होती है बेटा? रेडियन। सुना बेटा, हमने पढ़ा था जब कभी यूनिट एंड डायमेंशन या मेजरमेंट हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहां हमने कहा था दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं, प्लेन एंगल एंड सोलिड एंगल। याद आया भाई? हमने वहां डिस्कस किया था कि दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, कौन कौन सी? प्लेन एंगल एंड सेकंड नंबर पास कौन सी होती है? सॉलिड एंगल। और प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है दैट्स बी रेडियन। याद आया बेटा? वही हम बात करें, ये हमारे पास क्या है? प्लेन एंगल ही है। ठीक है, बिकॉज उसको हम जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं किसमें? एक प्लेन में कंसिडर कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो यहां हमारे पास डिग्री आ गया, रेडियन में हमारे पास ऐसा यूनिट आ गया। इसके अलावा भी हम अदर यूनिट्स भी यूज करते हैं। इसको मेजर करने के लिए हम अदर यूनिट भी यूज करते हैं बेटा। वो कौन सी होती है अदर यूनिट्स? अदर यूनिट्स में यूज करते हैं बेटा हम आर्क मिनट एंड आर्क सेकेंड। आर्क मिनट एंड आर्क सेकेंड भी यूज किया जाता है। ठीक है भाई, सबसे हम बात करें, पहले हमारे पास यूज करते हैं जनरली डिग्री यूज करते हैं, उसके बाद हम रेडियन यूज करते हैं। ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है? रेडियन है। उसके अलावा जो अदर यूनिट्स में आती है वो हमारे पास कौन सी होती है? आर्क मिनट और आर्क सेकेंड। अब इनमें रिलेशन क्या है वो देखिए, बताएंगे बेटा। आर्क मिनट और आर्क सेकेंड के बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। तो जनरली हम बात करते हैं रिलेशन की, तो यहां हमारे पास हो जाएगा रिलेशन बिटवीन एंगल यूनिट्स या डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एंगल। ठीक है, कि एंगल की डिफरेंट जितनी भी यूनिट्स हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है बेटा, वो ध्यान से देखिए। याद करो बेटा, हमने कहा था कि रेडियन जो था प्लेन एंगल में, एक हमने सर्किल कंसिडर किया था बेटा। इनकी दो हमारे पास किसी आर्क द्वारा, सर्कुलर जो आर्क है उसके द्वारा सेंटर पर जो कवर्ड एंगल है दैट्स भी प्लेन एंगल थीटा। यही था हमारे पास। इसे ए और बी आर कंसिडर किया हमने, और ये रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। ध्यान देना बेटा। तो वहां हमने प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या डिफाइन किया था बेटा? प्लेन एंगल का फॉर्मूला हमने बताया था बेटा, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। याद आया? थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। अच्छा ठीक है, अभी हम बात करते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस स्मॉल आर कंसिडर कर लें। ठीक है, चलिए यहां हमने कहा था कंप्लीट साइकिल की बात करें, कंप्लीट साइकिल दैट मीन्स अगर मैं ऐसे स्टार्ट हो रहा हूं तो वहां हमारे पास क्या होगा? कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होगा जब ए से वापस ए पर आ जाएंगे। तो उस सिचुएशन में बात करें, आर किसके इक्वल होगी? फॉर ए कंप्लीट
साइकिल की बात करें, पूरे एक चक्कर की बात करते हैं हमारे पास है, तो उसमें हम बात करें तो एक जो सरकमफ्रेंस होगी वो उसकी किसके इक्वल होगी, आर्क के इक्वल होगी। वो थीटा इक्वल टू कितना था हमारे पास बेटा, वो होता है आर्क बाई रेडियस, यानी कि 2 पाई आर बाई आर। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 2 पाई रेडियन। और जनरली हमें पता है क्या कि ये कंप्लीट साइकिल में कितना एंगल फॉर्म होता है बेटा, 360 डिग्री। वेरी गुड। तो यहां मैं बात करूं तो 2 पाई रेडियन जो है बेटा वो इक्वल हो गया बेटा किसके, 360 डिग्री के। किसके इक्वल आ रहा है, 360 डिग्री के। तो यहां से देखा जाए बेटा 1 रेडियन इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 रेडियन इक्वल टू 360 बाय 2 पाई डिग्री। इसको मैं से लिख दूं डिग्री। क्लियर। चलिए इसका मतलब क्या हुआ, 1 रेडियन तो इक्वल होगा बेटा किसके, 2 से कैंसिल होगा, 180 बाई पाई डिग्री। और 1 डिग्री जो है बेटा वो इक्वल होगा बेटा किसके, पाई बाई 180 रेडियन के। अब तक जो हमने एंगल पढ़ा है, हमने जो डिस्कस किया है बेटा, स्टडी किया है, वो क्या है किसमें, डिग्री में। अब आगे जो हम एंगल जो देखेंगे वो किसमें कंसिडर करेंगे बेटा, हम रेडियन में लेंगे। और किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला आपके पास है। 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है बेटा हमारे पास, 180 बाई पाई डिग्री। और 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है बेटा, पाई बाई 180 रेडियन। क्लियर यहां तक, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करने से पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा आगे। तो हमारे पास ये तो हो गया बेटा कन्वर्जन बिटवीन या रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अच्छा इसके बाद हम बात करें, हमने अदर यूनिट भी यूज की थी बेटा, आर्क मिनट एंड आर्क सेकंड जो बात करें तो देखिए 1 जो डिग्री हमारे पास है, 1 डिग्री वो इक्वल होता है बेटा किसके, 60 आर्क मिनट के। किसके बेटा, 60 आर्क मिनट के या 60 मिनट के। अच्छा बेटा मिनट को जो हम डिनोट करते हैं बेटा, करते हैं डैश से। एक सिंगल डेज जो हम यूज कर रहे हैं वो तो होता है मेरे पास मिनट, और डबल डेज जो हम यूज करेंगे वो किसके लिए यूज करेंगे बेटा, सेकंड के लिए। ठीक है। तो देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हुआ, 60 मिनट। कितना हुआ बेटा, 60 मिनट। और यहीं से हम बात करें 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है बेटा हमारे पास, 60 सेकेंड। क्या होता है, 60 सेकेंड। दैट मीन्स ये लो 60 सेकेंड किसके इक्वल है बेटा, 1 मिनट के। ठीक है। अच्छा ऐसे में बात करूं तो 1 डिग्री में कितने सेकंड हो गए, हाउ मेनी आर्क्स आर अवेलेबल इन द 1 मिनट, या सॉरी 1 डिग्री कितने होता है हमारे पास, 1 डिग्री का मतलब हो गया हमारे पास है 60 मिनट। और 60 मिनट इंटू, और 1 मिनट में कितना होता है बेटा हमारे पास, 60 सेकेंड। दैट मीन्स हमारे पास हो गया कितना, 3600 सेकेंड्स। क्लियर यहां तक, ठीक है। चलिए तो ये था हमारे पास क्या, रिलेशन बिटवीन यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एंगल। क्लियर। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात डिस्कस कर ले। जैसे हमने कहा एंगल जो हम कंसिडर करते हैं, क्या बोला हमने, द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन विच मेक्स बाय रिवॉल्विंग लाइन अबाउट इट्स या विद इट्स इनिशियल पोजिशन। यही था हमारे पास। तो देखिए जैसे हमने कहा कि ये फर्स्ट हमने कहा ये कोई लाइन हमारे पास है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है। अब ये देखिए बेटा ये अपने इनिशियल पोजीशन के अबाउट बात करें, पॉइंट ओ के अबाउट रिवॉल्व करेगी, या तो करेगी एंटी क्लॉकवाइज अदरवाइज करेगी क्लॉकवाइज। तो जैसा कि हमने कहा सपोज करो इसकी एक डायरेक्शन तो हमारे पास ये आ रही है और सेकंड डायरेक्शन हमारे पास की पोजीशन यहां आ रही है। ठीक है। या तो बेटा ये क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी किधर बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, और या अदरवाइज ये रिवॉल्व करेगी बेटा किधर, क्लॉकवाइज। यही होगा। अच्छा ठीक है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आप एंगल मेजर करोगे थीटा,
जो या θ1 जो कंसिडर करोगे वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इफ वी मेजर द एंगल इन द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट्स टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, या ये कहते हैं एंगल विल बी पॉजिटिव इफ इट मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप किसी भी एंगल की बात करें उसको, ये मान लीजिए आपके इनिशियल पोजीशन है, इसके अबाउट अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल मेजर कर रहे हो वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आप मेजर करोगे, θ2 कंसिडर कीजिए, वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ये माइंड में फिक्स कर लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, एंगल विल बी पॉजिटिव इफ इट मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज और इट विल बी नेगेटिव इफ इट मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मैं आगे की, भाई कन्वर्जन कैसे किया हमने, ये तो समझ में आ गया कन्वर्जन। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए है हमारे पास है, प्रैक्टिस के लिए बात करते हैं कि भाई रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे पास है और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें जैसा कि अभी हमने बोला कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है बेटा हमारे पास, 1 डिग्री इक्वल टू हमारे पास आया 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन और 1 रेडियन इक्वल टू कितना है बेटा हमारे पास है 180/π डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, convert given angle into रेडियन। ठीक है, कन्वर्ट गिवन एंगल इनटू रेडियन। कौन कौन से एंगल हमारे पास है, फर्स्ट 1 डिग्री, सेकेंड 30 डिग्री, थर्ड 90 डिग्री, फोर्थ 120 डिग्री, ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है बेटा, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। जैसे कि हम जानते हैं बेटा, बिकॉज वी नो दैट 1 डिग्री में कितना होता बेटा, π/180 रेडियन, π/180 रेडियन, यही है। अच्छा ठीक है, हाँ बेटा अब देखिए 1 डिग्री में π/180 रेडियन हमारे पास है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, यही है हमारे पास। क्या आया, 1 डिग्री इक्वल टू कितना आ रहा है सर, π/180 रेडियन आ रहा है, ये लीजिए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं मैडम, 30 डिग्री में कितना होगा। अरे सर 1 डिग्री में हमारे पास कितना है, π/180 रेडियन है, तो वही बात, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल टू कितना है, π/180 रेडियन है, तो 30 डिग्री में कितना होगा, तो 30 डिग्री इक्वल होगा बेटा किसके, सर 30 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई 1 डिग्री आपको गिवन है, 30 डिग्री कैलकुलेट करना है, क्या करोगे, π/180 इंटू 30, 6 टाइम्स, दैट मीन कितना हो गया, π/6 रेडियन। कितना हो जाएगा, π/6 रेडियन। क्लियर यहां तक? अच्छा ठीक है, थर्ड देखिए बेटा, वही बात हमारे पास है, 90 डिग्री में कितना होगा, 1 डिग्री में कितना बेटा हमारे पास, π/180, 1 डिग्री में कितना है, π/180, तो 90 डिग्री में कितना होगा, सर 90 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, π/180 को मल्टीप्लाई करना बेटा किससे, 90 से। ये आंसर आपका किस में आ जाएगा बेटा, रेडियन में। 9 2 जा 18, दैट मीन्स π/2 रेडियन। तो π/2 का मतलब क्या होता है बेटा, 90 डिग्री। क्लियर, π/2 रेडियन का मतलब कितना हो रहा है, 90 डिग्री। ऐसे बेटा आपको क्या गिवन है बेटा, 120 डिग्री, 120 डिग्री। फटाफट
कमेंट करके आंसर बताइए 120 डिग्री किसके इक्वलेंट आएगा? 120 डिग्री फटाफट बताइए कितना आ रहा है? 120 डिग्री का वैल्यू जो है रेडियन में किसके इक्वलेंट आएगा बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। पाई बाई 180 इंटू कितना आएगा? 120। जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 6 2 12 है, 6 3 18, दैट मीन्स 2 पाई बाई 3 रेडियन। 2 पाई बाई 3 रेडियन। क्लियर है यहां तक? ठीक है, बस में आ गई। तो कोई भी अगर एंगल आपके पास डिग्री में गिवन हो, कोई भी एंगल अगर आपके पास डिग्री में गिवन हो, तो आप उसको इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा? रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर आपके पास एंगल किस में गिवन हो बेटा? रेडियन में गिवन हो, उसको आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा इसका। सेकंड क्वेश्चन इसी में देखिए बेटा, कन्वर्ट गिवन एंगल्स इनटू डिग्री। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हमारे पास क्या गिवन है? पाई बाय 6 पाई बाय 3, ये रेडियन में सब बेटा। फाइव पाई बाय 3, पाई बाय 4 रेडियन, नेक्स्ट 7 पाई बाय 6। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन हैं प्रैक्टिस के लिए बेटा। क्या कि पाई बाय 6 रेडियन को आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मेथड वही है हमारे पास है। इसमें हम 5 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन बेटा मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बाकी आपको सेल्फ करने। ठीक है, चलिए क्या, जैसे कि हम जानते हैं बेटा कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना है बेटा? 180 बाई पाई डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू कितना है? 180 बाय पाई डिग्री। तो हम बात करें हमारे पास है अच्छा सॉरी, रेडियन गिवन है हमें, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? पाई बाय 180 रेडियन। पाई बाय 180 रेडियन, यही है। चलिए देखो, तो यहां बात करेंगे बिकॉज 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा? 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 बाय पाई डिग्री, यही है। ठीक है, चलिए तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कितना है? पाई बाय 6 रेडियन में कितना होगा भाई? 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 180 बाय पाई डिग्री। 180 बाय पाई डिग्री, तो 1 रेडियन में इतना है, तो पाई बाय 6 रेडियन में कितना होगा? सब मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 180 बाय पाई इंटू पाई बाई 6 डिग्री। कितना हुआ? पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 6 3 जा 18, दैट मीन 30। कितना आ रहा बेटा? 30 डिग्री। पाई बाय 6 का वैल्यू किसके इक्वल है बेटा? 30 डिग्री के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, हम ऐसे पाई बाय 3 सोल्व कर लेंगे। हम बात करें थर्ड की, देखिए कितना होगा? तो देखिए बिकॉज वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल टू कितना? 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है, या इसको मैं से बोल सकते हम, ये लो डिग्री में, वैसे ब्रैकेट बेटा इस पूरे की नहीं आएगा, 180 की ब्रैकेट आएगा ओनली। हाँ बेटा, अब क्या करेंगे देखिए, तो पाई 5 पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू होगा बेटा हमारे पास 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 5 पाई बाई 3। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ सर हो रहा है। कितने टाइम्स सर? 60 टाइम। अरे भाई 6 3 जा 18, 60 इंटू 5, 60 इंटू 5, 6 5 जा 30। कितना रहा बेटा? 6 5 जा 30, दैट मीन्स 300 डिग्री।
यानी कि 5π/3 का जो वैल्यू है वो किसके इक्वलेंट आएगा, 300 डिग्री के। क्लियर यहां तक। इसी टाइप से आप अदर भी सोल्व कर सकते हैं, कर लोगे। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। इसको भी देख लीजिए बेटा, कितना गिवन है, 7π/6 रेडियन। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा मैं, 7π/6 रेडियन किसके इक्वलेंट होगा, तो 7π/6 इंटू 180/π डिग्री। ये 1800 नहीं है, ये डिग्री है। ठीक है, हाँ बेटा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 6 3 जा 18, 30, 7 3 जा, अरे भाई 7 इंटू 30, 7 इंटू 30 डिग्री कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 210 डिग्री। ये लीजिए, क्लियर है। तो इस मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप बेटा किसी भी डिग्री को रेडियन में और किसी भी रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक, पास में आ गई। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैडम। देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है इसी का, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ट्रिग्नोमेट्री रेशो की बात करें, जिसे हम कई जगह टी रेशो भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री रेशो बेटा बात करें, वो हमारे पास अप्लाई होता है ओनली फॉर किसके लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। किसके लिए बेटा, राइट एंगल। बेटा ये कंडीशन देखना कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ही ट्रिग्नोमेट्री रेशो वर्क करेंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ABC। अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल बेटा कितना हो 90 डिग्री, एक जरा पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, टोटल एंगल कितना होता है बेटा 180 डिग्री होते हैं। एक अगर ट्राइंगल हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो रेस्ट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो दो एंगल तो हमारे पास 90 पॉसिबल नहीं है। अगर एक एंगल हमारे पास कितना है 90 डिग्री है तो इसे क्या कहेंगे बेटा हम, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल में मान लीजिए अदर एंगल हमारे पास कितना होगा, थीटा होगा। ये जो थीटा है बेटा ध्यान रखना, थीटा का जो वैल्यू है वो होगा मेरे पास ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। 0 डिग्री से बड़ा होगा और 9 डिग्री से छोटा होगा। इक्वल भी नहीं कह सकते हैं बेटा हम, इक्वल भी नहीं कह सकते। यहां जो मेरे पास होगा थीटा वो 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। क्लियर, बस में आ गई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से थीटा जो हमारे पास एंगल गिवन होता है, थीटा किसकी बात करें, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें। यहां राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा जो एंगल गिवन होता है उसकी अपोजिट जो साइड होती है, फ्रंट साइड, अपोजिट में जो फ्रंट साइड होती है वो होती है बेटा परपेंडिकुलर। कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। और राइट एंगल की फ्रंट साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस। कौन सी होती है बेटा, हाइपोटेनियस। इसके अलावा जो रेस्ट जो साइड बच गई बेटा वो होती है बेस। जरूरी नहीं है कि बेटा कि बेस हमेशा हॉरिजॉन्टल में रहे, ये जरूरी नहीं है। देखिए एग्जांपल, सपोज करो इसको मैंने एंगल कंसिडर किया थीटा, तो अगर ये थीटा कंसिडर करता हूं तो इसकी अपोजिट साइड ये वाली जो BC साइड है वो क्या बन जाएगी हमारे पास, परपेंडिकुलर बन जाएगी। 90 डिग्री में कोई चेंज किया क्या, नहीं सर राइट एंगल तो फिक्स है हमारे पास। तो राइट एंगल फिक्स, इसका अपोजिट साइड क्या है, अभी भी ये भी हाइपोटेनियस अभी भी है। इसके अलावा जो बच की रेस्ट वो क्या है, बेस है। तो बेटा बेस आपका जो है जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से कंसिडर नहीं करते हैं बेटा हम। बेस जो होता है वो या परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है हमारे पास है थीटा की अपोजिट साइड। थीटा की अपोजिट साइड को क्या कहते हैं बेटा हम, परपेंडिकुलर। क्लियर है यहां तक। चलिए अभी हम बात करें यहां ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट जो आते हैं हमारे पास वो होता है फॉर साइन थीटा।
सेकेंड जो हम इंपॉर्टेंट यूज करते हैं वो है cos थीटा, और थर्ड जो हम यूज करते हैं वो है tan थीटा। बाकी और जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हैं वो सब इनकी रिलेशन से क्या कर सकते हैं, हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट हमारे पास क्या है साइन थीटा, सेकेंड हमारे पास क्या है cos थीटा, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है tan थीटा। ठीक है, चलिए साइन थीटा cos से tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, इसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं। बेटा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्स्ट जो रेशियो दिख रहा है बेटा आपको, फर्स्ट रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वो किसके इक्वल आता है, साइन थीटा के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा का जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितना होता है बेटा, साइन थीटा जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर, चलिए ऐसे हम बात करें cos थीटा क्या होगा, सेकेंड नंबर का जो रेशियो आपको दिख रहा है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वो किसके इक्वल होता है, cos थीटा। और जो थर्ड हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है हमारे पास है वो कितना, tan थीटा, वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। वैसे एक्चुअल में देखा जाए बेटा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया कैसे, ये जो tan थीटा होता है बेटा वो इक्वल होता है बेटा किसके, साइन थीटा और cos थीटा के रेशियो के, किसके बेटा, साइन थीटा और cos थीटा के रेशियो के इक्वल होता है हमारे पास क्या, tan थीटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए साइन थीटा हमारे पास गिवन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा कितना गिवन है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस बाय हाइपोटेनियस, सोल्व कैसे करेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो क्या होगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, एच ऊपर आ जाएगा हमारे पास है हाइपोटेनियस और बेस कहाँ जाएगा बेटा, नीचे। तो देखिए यहां से हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, द रेशियो ऑफ साइन थीटा टू cos थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाई cos थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। क्लियर यहां तक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कौन से हैं। सर इनके अलावा जो बच गया हमारे पास है, फोर्थ नंबर पे आता है कोसेक थीटा। क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है बेटा किसके, 1 अपॉन साइन के, किसके बेटा, 1 अपॉन साइन के। इसका मतलब साइन थीटा का जो इनवर्स है, रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो किसकी इक्वल होगा, कोसेक के। जैसे साइन थीटा का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कितना है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका रेसिप्रोकल करो। सर रेसिप्रोकल हो गया हमारे पास है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है यहां तक, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास है सेक थीटा। क्या होता है बेटा, सेक थीटा। अच्छा सेक थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल है। किसका बेटा, कोस थीटा, यानी 1 अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, सेक थीटा के। ठीक है, तो फटाफट बताइए इसके लिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में बात करें क्या रिलेशन बनेगा हमारे पास, कोस थीटा होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उसका रेसिप्रोकल कर दो हाइपोटेनियस बाय बेस। क्लियर है यहां तक, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 नंबर की प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, ये आती है कॉट थीटा। नेक्स्ट जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कौन सा बेटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना होता है हमारे पास, वो होता है सर हमारे पास 1 अपॉन 10 रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। अच्छा tan थीटा का रेसिप्रोकल की बात करें तो tan थीटा किसके इक्वल है,
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। अरे टेन थीटा किसकी इक्वल आता है बेटा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/10 मतलब कोस थीटा बाई साइन थीटा। इट कैन बी राइट बेटा कोस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है। और इसका वैल्यू जो होगा मेरे पास है वो होगा कोस थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। अरे बिकॉज टेन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर बाय बेस, उसका क्या कर देंगे हम? रेसिप्रोकल कर देंगे, तो बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की बात करें तो हमारे पास है इसमें, अगर आपको कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो अगर आपको गिवन हो, कोई भी एक अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो गिवन हो, तो वहां हम बात कर सकते हैं अदर जो रेस्ट ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है वो आप इजीली डिराइव कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अच्छा मुझे ये तो बताना परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम में याद है भाई, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है? हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। यही है भाई, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होगा। पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है हमने। ठीक है। चलिए अब जैसे हम बात करते हैं कोई भी एक हमारे पास है क्या ट्रिगोनोमेट्री रेशियो गिवन हो, तो बाकी अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम बात करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इसमें ये हमारे पास हो गया ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपको गिवन हो। एग्जाम्पल में हम लेके चल रहे हैं बेटा, इफ गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू 3/5। कितना बेटा? साइन थीटा इक्वल टू गिवन बेटा 3/5। देन कैलकुलेट डिराइव अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड करना है। ठीक है। तो जैसे कि हमने बोला कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो किसके लिए वर्क करता है? वो करता है हमारे पास ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, कोई भी ए बी सी। ठीक है। और ये हमारे पास राइट एंगल है और यहां मैंने क्या किया? थीटा कंसिडर कर लिया। अगर थीटा कंसिडर किया है बेटा तो फटाफट बताइए थीटा की अपोजिट साइड ए बी क्या होगी? थीटा की अपोजिट साइड ए बी क्या होगी? अभी थोड़ी पहले बात की थी हमने, अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज नॉन एज परपेंडिकुलर। वेरी गुड। कितना आ रहा है? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री यानी राइट एंगल के अपोजिट साइड वो हाइपोटेनियस। बाकी रेस्ट जो बच गई वो क्या है? ये परपेंडिकुलर है, बेस। ये चलिए अब देखिए बेटा हमारे पास क्या है, क्या गिवन है? ट्रिगोनोमेट्री साइन थीटा गिवन है। साइन थीटा क्या होता है बेटा? क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो गिवन है बेटा कितना? 3। हाइपोटेनियस कितना गिवन है? 5। अच्छा अदर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? बेस भी निकालना होगा पहले। तो यहां हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो बेस का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा हम? तो देखिए यहां से बेस का वैल्यू क्या होगा बेटा? बेस का स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है बेटा हमारे पास? सर हाइपोटेनियस गिवन है 5। 5 का स्क्वायर कितना हुआ सर? 25 माइनस परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 3 गिवन है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। दैट मीन्स 16। तो बेस का स्क्वायर किसके इक्वल है? 16 के इक्वल है। तो बेस कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? कितना आएगा? वेरी गुड। कितना आ रहा है? 4। ये लो, अगर परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो बेस किसके इक्वल होगा बेटा? 4 के इक्वल होगा। अब निकाल लो कोई भी, जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं आंसर में। बाकी अदर में जैसे हमने कहा cos थीटा क्या होता है बेटा? cos थीटा सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4/5। अगर साइन थीटा का वैल्यू अब एक बार कितना है बेटा 3/5 है, तो कोस थीटा का वैल्यू 4/5 होगा। नेक्स्ट टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा हमारे पास, भाई टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। ऐसे ही अगर हमें सेक थीटा निकालना है बेटा, हमें सेक थीटा कितना होगा बेटा हमारे पास, सर 1/cos होता है, बोला था हमने कोस थीटा का रेसिप्रोकल। यहां बात कर लें हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस का रेसिप्रोकल तो यही होगा। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा हमारे पास 5, बेस कितना है 4। तो बेटा इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको गिवन हो, बाकी रेस जो हमारे पास है अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम बात करें कि 90 डिग्री हमारे पास का वैल्यू कितना होगा, हमारे पास है 0 to 90 कितना होगा, 90 से अबव कितना होगा। ठीक है, और अलग अलग क्वाड्रेंट में जाने पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।